आज का अपना बिंदु मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, यानी स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है या मुख का कुछ भाग खुलता है, मुख आधा खुलता है या मुख पूरा खुलता है, अर्थात मुख की स्थिति किस प्रकार रहती है उच्चारण करते समय, उसके आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है, वो 4 रूपों में किया गया है। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर तथा अर्धविपरीत स्वर। जानते हैं हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समृद्ध स्वर, समृद्ध का मतलब मुख का बंद रहना होता है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं उस समय मुख है लगभग बंद सा रहता है, उन स्वरों को समृद्ध स्वर कहा जाता है। ई, उ, यानी इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख लगभग बंद सा रहता है। ई, उ, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? समृद्ध स्वर कहा जाता है। अर्धसमृद्ध, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का कुछ भाग खुला रहता है, उन स्वरों को अर्धसमृद्ध स्वर कहा जाता है। अर्धसमृद्ध वे स्वर होते हैं ए, ओ, जिनका उच्चारण करते समय मुख का कुछ भाग खुला रहता है। ए, ओ, ए, ओ। विपरीत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का पूरा भाग खुला रहता है। इसमें आ स्वर आता है। आ, यानी आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख का पूरा भाग खुला रहता है, इसलिए इसे विपरीत स्वर कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा से जो गृहीत स्वर है वो भी विपरीत के अंदर ही आता है। अर्धविपरीत, अर्धविपरीत वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख का आधा भाग खुला रहता है, यानी मुख है वो आधा खुलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धविपरीत स्वर कहा जाता है। ए, आई, आओ, ए, आई, आओ, ए, आई, आओ, ये स्वर अर्धविपरीत स्वर कहलाते हैं। याद करने का तरीका देखिए आप। सबसे पहले हम ई, उ को पढ़ते हैं, यानी ये सारे के सारे क्या है? समृद्ध स्वर है। फिर अर्धसमृद्ध को याद करेंगे तो इनका गुण है, यानी ई का जो गुण होता है वो क्या होता है? ए होता है। उ का जो गुण होता है वो ओ होता है। तो अर्धसमृद्ध में क्या हो जाएगा कि समृद्ध की जो गुण स्वर हैं वो क्या हो जाता है? अर्धसमृद्ध हो जाता है। विपरीत स्वर में आ और शेष जो बचे हैं वो किस में आ जाएगा? अर्धविपरीत में आ जाएगा। यानी विपरीत स्वर है वो क्या है? आ है, और जो शेष बच गए वो क्या हो गए? अर्धविपरीत हो गए। शेष में ए, आई और औ बचा है। तो याद करने का एकदम सीधा सा तरीका है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ याद किनको रखना है? समृद्ध स्वर को ही हमें याद रखना है। अभ्यास प्रश्न। मुखाकृति के आधार पर अधोलिखित स्वरों के नाम बताओ। यानी अधोलिखित स्वरों की स्थिति क्या रहती है कि इनका उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति कैसी बनती है, उसके आधार पर इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ई का उच्चारण करते हैं तो मुख लगभग बंद सा रहता है, इसलिए ये क्या हो गया? समृद्ध स्वर हो गया। उ का उच्चारण जब करते हैं तो मुख है लगभग बंद सा रहता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? समृद्ध स्वर हो गया।
ओ का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख क्या है, कुछ खुला रहता है, इसलिए ये क्या हो गया, अर्धसंवृत हो गया। आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख क्या करता है, पूरा खुलता है, यानी मुख का पूरा भाग खुलता है, इसलिए आ क्या हो गया, विपरीत हो गया। और ए का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख है वो आधा खुलता है, यानी मुख का आधा भाग खुलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध विपरीत स्वर कहा जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि उच्चारण करते समय मुख की स्थिति किस प्रकार बनती है, अर्थात स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख की स्थिति किस प्रकार बनती है, उसके आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 रूपों में किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण लेकर के अगली कक्षा में आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।